कोई भी टॉपिक अगर आपके सामने आता है, आप सिर्फ उसे टिक मार के या अंडरलाइन लगाकर छलांग मारते हुए आगे निकल जाते हैं, तो आप भूल जाइए कि वो आपको याद होगा। ठीक है। जब तक चीज़ों को हम आत्मसम्मत नहीं करेंगे, एक खोजकर्ता की दृष्टि से अगर हम चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो टॉपिक जो है आपको अच्छे तरीके से ना तो याद होगा, और ना ही वो आनंद जो होता है ना पढ़ने का, वो आपको कभी नहीं महसूस हो सकता है। ठीक है। सिर्फ आप एक एहसान कर रहे हो पढ़ने में, या फिर हो सकता है आप किसी के सामने कोई दिखावा कर रहे हो कि हम इतने घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन टॉपिक जो है आपका कभी कवर नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि भारत का संविधान कठोर या अनम्य तथा लचीला या सुनम्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कठोर या अनम्य, लचीला या सुनम्य के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। आपका एक अच्छा खासा प्रश्न जो आप जानते भी हैं, सरल भाषा में जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्दों को वहाँ पर उपयोग कर, जैसे कि अनम्य, सनम्य, सुनम्य के बारे यहाँ पर दिया है, तो लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा। जो अच्छे हिंदी के ज्ञाता उनकी बात अलग है, लेकिन नॉर्मली रूप से अगर देखा जाए तो लोग इसके बारे में नहीं जानते। तो ऐसे शब्दों को अच्छे तरीके से समझना है, आत्मसम्मत करना है, नोट करना है, बार बार पढ़ना है। ठीक है। अब इसके पीछे हमें ये भी देखना है कि टॉपिक ये ऐसा क्यों कह रहा है कि हमारे देश के जो संविधान वो इतना कठोर और इतना लचीला क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, किस लिए ऐसा बनाया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमें कौन से प्रॉब्लमों का समस्या करना पड़ता, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्यों ऐसे बनाया गया, और जिन देशों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं, वो आज क्या फेस कर रहे हैं। इन सब सारी चीज़ों को हमें रिलेट करके देखना होगा। पहले हम बता रहे हैं कि सिर्फ छलांग लगाते हुए, सिर्फ एहसान करते हुए किसी टॉपिक को आप कवर नहीं कर सकते हो। ठीक है। यूपीएससी बहुत सरल है। यूपीएससी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप आराम से समझते हुए, आगे बढ़ते हुए, ईमानदारी के साथ चीज़ों को आत्मसम्मत करते हुए, पढ़ते हुए आगे बढ़ें। तभी चीज़ें आसानी से आपको सरलता से समझ में आएंगी, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप सिर्फ एहसान कर रहे हो, पढ़ रहे हो, दिखावा कर रहे हो। उससे चीज़ें सरल कभी नहीं हो सकती। जय हिंद।